नमस्कार। आज हम 27 जुलाई 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स पर, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास, एक गहना चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये इस तारीख का पहला भाग है। और ये भी बता दें कि हो सकता है कुछ विषय पहले डिस्कस हुए हों, तो एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज हम शासन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण और तकनीक से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक शासन और नीति से जुड़ा है। सरकार ने कुछ अश्लील सामग्री वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये निर्देश है। इसके पीछे क्या कारण है, मतलब कानूनी आधार क्या है? देखिए, ये मुख्य रूप से आईटी एक्ट 2000 और जो नए आईटी नियम 2021 हैं, उनके तहत किया गया है। अच्छा। और इसके पीछे तर्क ये है, एक तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(2) जो कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर शालीनता या नैतिकता के आधार पर रोक लग सकती है। हाँ, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रणजीत डी उदेशी केस में इसे माना है। फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल है। सही बात है। और एक तरह से ये जॉन स्टुअर्ट मिल का जो हानि सिद्धांत है, उस पर भी आधारित है कि आपकी आजादी वहां तक जहां दूसरों को नुकसान न हो। ये तो हुई ऑनलाइन दुनिया की बात, लेकिन संसद में जो आजकल चल रहा है वो भी एक मुद्दा है। मानसून सत्र का पहला हफ्ता लगभग ठप रहा। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। संसदीय व्यवधान बढ़ते जा रहे हैं। इसका असर क्या होता है? मतलब ठीक है, काम नहीं हो रहा, फिर इसके मायने क्या हैं? असर बहुत गंभीर है। सबसे पहला तो जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है वो कमजोर होती है। बहस नहीं, चर्चा नहीं, तो सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी? सही। दूसरा, सीधा आर्थिक नुकसान। एक अनुमान है कि संसद जब बाधित होती है तो हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 2.5 लाख प्रति मिनट? जी। और शायद सबसे बड़ा असर है जनता का विश्वास कम होना। आप सोचिए, 1950 के दशक में संसद साल में 120-140 दिन चलती थी। अब ये 80-70 दिन पर आ गया है, और उसमें भी इतना व्यवधान। तो इसका हल क्या है? कुछ सोचा गया है इस बारे में? हाँ, सुझाव तो कई हैं, जैसे विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए एक तय समय दिया जाए। अच्छा। जो आचार समितियां हैं उनको और मजबूत किया जाए, और एक फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर होता कि सबको पता हो कि सत्र कब होगा, कितना लंबा चलेगा। चलिए, अब एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं जो समाज और शासन दोनों से जुड़ा है। छात्र आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जी। ये बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव साहा मामले में इसे हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक संरचनात्मक बीमारी तक कह दिया है। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के हिसाब से 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। 13,000? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो कोर्ट ने कुछ अंतरिम दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे हर शिक्षण संस्थान में एक अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए, प्रशिक्षित परामर्शदाता हो। हाँ, काउंसलर्स। बिल्कुल। और ये जो बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर अलग बैच में बांट देते हैं या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हैं, इस पर रोक लगाने को कहा है। ये बहुत जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर साफ साफ दिखने चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और एक गोपनीय रिपोर्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए। ये वाकई में काफी अहम कदम है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में मालदीव गए थे। पिछले कुछ समय से रिश्तों में थोड़ी खटास की खबरें थी। हाँ, ये विजिट काफी महत्वपूर्ण थी। एक तो ये रिश्तों में तनाव के बाद पहली हाई लेवल विजिट थी। दूसरा, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों की 60वीं सालगिरह भी है। अच्छा, तो क्या खास रहा इस विजिट में? कई पॉजिटिव आउटकम्स रहे। भारत ने करीब 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब आसान शर्तों पर कर्ज देने की घोषणा की है। पुराने कर्ज चुकाने में भी कुछ राहत दी है। और सबसे दिलचस्प, यूपीआई को वहां इनेबल करने पर सहमति बनी है। अरे वाह, इससे तो टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, टूरिज्म और ट्रेड दोनों को। इसके अलावा मछली पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी समझौते हुए हैं। भारत के लिए मालदीव इतना अहम क्यों है, मतलब रणनीतिक तौर पर? देखिए, मालदीव हिंद महासागर में भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यह हमारी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन दोनों के लिए जरूरी है। सागर मतलब? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जी। और इसकी लोकेशन जो समुद्री व्यापार मार्ग हैं, SLOCs, उनके बहुत करीब है। इसे कभी कभी टोल गेट भी कहते हैं। तो यहाँ स्थिरता और भारत के साथ अच्छे रिश्ते होना, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, बहुत जरूरी है। समझ गया।
अच्छा, अब आते हैं विज्ञान और पर्यावरण पर। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित कोच का ट्रायल किया है। हाँ, ये इंडियन कोच फैक्ट्री ने किया है। ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज? जी, मतलब जो हमारे पुराने हेरिटेज रेल रूट हैं, उन पे पर्यावरण के अनुकूल ट्रेनें चलाना। और ये भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भी जुड़ा है। इसके फायदे क्या हैं हाइड्रोजन ट्रेन के? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है और ये चलती है तो कोई डायरेक्ट एमिशन नहीं होता, सिर्फ पानी निकलता है। 0 डायरेक्ट एमिशन। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। अभी जो ज्यादातर हाइड्रोजन बनता है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है, उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा। ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी को तोड़कर और रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, वो अभी महंगा है। उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फिर हाइड्रोजन को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये भी आसान नहीं है। तो मतलब अभी ये शुरुआती दौर में है। हाँ, कह सकते हैं। इसे बड़े पैमाने पर लाने के लिए एक साफ रोड मैप और काफी निवेश चाहिए होगा। पायलट प्रोजेक्ट्स करने होंगे, सप्लाई चेन बनानी होगी। ठीक है। और पर्यावरण से ही जुड़ा एक और चिंताजनक विषय है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। कहा जा रहा है कि 2023 की जो समुद्री हीट वेव थी वो शायद एक संकेत हो सकती है। ये टिपिंग पॉइंट्स क्या बला है? देखिए, आईपीसीसी ने इसे समझाया है। टिपिंग पॉइंट मतलब जलवायु सिस्टम में एक ऐसी दहलीज जिसे अगर हमने पार कर लिया तो सिस्टम में अचानक और ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकेगा। इरिवर्सिबल। भले ही बाद में ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए। हाँ, भले ही बाद में वार्मिंग रुक जाए, वो बदलाव अपनी गति पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे अमेज़न का जंगल एक सीमा के बाद सूखे की वजह से सवाना घास का मैदान बन जाए, या अटलांटिक महासागर का सर्कुलेशन पैटर्न जैसे गल्फ स्ट्रीम है वो अचानक धीमा हो जाए या रुक जाए, या फिर पर्माफ्रॉस्ट जो जमी हुई मिट्टी है आर्कटिक में वो तेजी से पिघलने लगे और उससे मीथेन गैस निकले। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। खतरनाक है, और 2023 की जो अभूतपूर्व समुद्री गर्मी थी वो चिंता बढ़ाती है कि शायद हम इनमें से कुछ टिपिंग पॉइंट्स के नजदीक पहुंच रहे हों। ये तो वाकई गंभीर चेतावनी है। आज हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा की। जी हाँ, कोशिश की कि मुख्य बातें कवर हो जाए। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ संस्थागत नीतियों से बात बन जाएगी, या समाज के स्तर पे भी कुछ गहरे बदलावों की जरूरत है ताकि हमारे युवा बेहतर महसूस कर सकें? हाँ, ये सोचने वाली बात है जरूर। उम्मीद है आज की चर्चा तैयारी में मददगार होगी। इस पर जरूर सोचिएगा, और ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्कार। नमस्कार।